आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। विधायक सिमरजीत बैंस को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर अदालत ने 1 सप्ताह के लिए लगाई रोक, पंजाब सरकार से भी मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की गेट 2022 को टालने की याचिका, तय समय पर 5 फरवरी से होगा परीक्षा का आयोजन। विमान ईंधन हुआ महंगा, एटीएफ प्राइस में रिकॉर्ड 8.5% की बढ़ोतरी, अब हवाई सफर हो सकता है महंगा। टाटा मोटर्स की व्हीकल्स बिक्री 26% बढ़ी, मारुति को 8% हुआ नुकसान और हुंडई साथ ही महिंद्रा कंपनी का भी यही हाल। अब 2 दिन बाद भी डिलीट कर सकेंगे व्हाट्सएप के मैसेजेस, गलती से भेजे मैसेजेस डिलीट करने के लिए अब ज्यादा समय मिलेगा। महिंद्रा की ईवी सामने आई, टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद हुई इलेक्ट्रॉनिक कार, एक्सयूवी 400 ईवी हो सकता है ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संभल जाओ, सरकार ने ट्विटर, गूगल और फेसबुक को लगाई फटकार, कहा फेक न्यूज के कंटेंट से भारत की छवि खराब हो रही है। 2022 ऑडी Q7 फेसलिफ्ट लॉन्च, इसमें प्रीमियम प्लस और टेक्नोलॉजी 2 वेरिएंट मिलेंगे, इसकी शुरुआती कीमत 80 लाख की करीब। वहीं तोते को खोजने पर 1 लाख का इनाम, लापता तोते के लिए पत्नी ने खाना पीना छोड़ा तो राजस्थान के डॉक्टर ने अखबार में लाखों के विज्ञापन छपवाए। कोच के भरोसे पर खरे उतरे यश धुल, सेमीफाइनल में सेंचुरी लगाकर टीम को संभाला, कोच ने कहा था यश दबाव महसूस नहीं होने देंगे। वहीं आकाशगंगा में दिखे हजारों रहस्यमयी धागे, दहकती आग जैसी चमक, दिखने में डीएनए जैसे, इन्हें दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप ने खोजा। विंटर ओलंपिक्स में ड्रैगन का खेल, चीन ने गलवान में भारतीय फौजियों के हाथों घायल हुए जवान को टॉर्च बेयरर बनाया, अमेरिका ने जताई आपत्ति। दुनिया में कोरोना का कहर, बीते दिन 30.27 लाख नए संक्रमित मरीज मिले, वहीं 11,957 लोगों की हुई। पाकिस्तान में महिला एमपी भी महफूज नहीं, इमरान की सांसद जावेरिया का है आरोप, पति ने गोली मारकर कत्ल करना चाहा, झुकने से बची जान, केस हुआ दर्ज। यूक्रेन विवाद बढ़ा, रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए 3000 अमेरिकी सैनिक पोलैंड, जर्मनी में हुए तैनात और बाइडेन ने मंजूरी भी दी। कोरोना से देश में पिछले हफ्ते 40% हुई ज्यादा मौतें, दुनिया में 49,000 जाने गई, वहीं WHO ने चेताया ढिलाई बढ़ेगी। भारत वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज में 4 खिलाड़ी के कोरोना संक्रमित होने के बाद मयंक को मिला मौका, प्रैक्टिस सेक्शन हुआ रद्द। नई RT-PCR किट से ओमिक्रॉन के साथ सभी वेरिएंट्स का पता चल सकेगा। गलवान पर बड़ा खुलासा, झड़प के दौरान चीन के 38 सैनिक नदी में बह गए थे, पर उसमें सिर्फ 4 की मौत ही कबूली। अली अब्बास जफर ने लॉन्च किया अपना प्रोडक्शन हाउस, नाम रखा है आस फिल्म्स। श्रुति हसन ने बॉयफ्रेंड संग शेयर की हैं तस्वीरें। कैटरीना कैफ शादी के बाद पहला वैलेंटाइन डे विक्की कौशल के साथ नहीं कर पाएंगे सेलिब्रेट। भुवन बादाइकर ने सड़कों में मूंगफली बेचने के लिए सालों पहले बनाया था कच्चा बादाम गाना, आज 3 लाख से ज्यादा लोग उसे देख चुके। RRR से क्लेश के चलते कार्तिक आर्यन ने बदली भूल भुलैया 2 की रिलीज डेट, अब 20 मई को सिनेमाघरों में आएगी। प्रिया मणि बोली, मैदान में मेरा कैरेक्टर अजय के इमोशनल सपोर्ट में रहता है खड़ा। वहीं रुक करेंगे अब खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पहुंचकर बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और साथ ही साथ उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। तो लगातार जिस तरह से यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उसको देखते हुए चुनावी हुंकार तेज होती जा रही है। साथ ही साथ सभी पार्टियां पूरी तरह से
दमखम में अपने लगी हुई हैं और इसी कड़ी में लगातार जनसभाओं को संबोधित भी किया जा रहा है। इसी के चलते हापुड़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित किया है। साथ ही उन्होंने संगठनात्मक बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का भी मंत्र दिया है। आपको बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं की एकजुटता से पार्टी इस बार भी प्रदेश में जीतेगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग के आदेशों का पालन करते हुए पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करें, लोगों को मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराएं और उन्हें बताएं कि सपा और बसपा के राज में प्रदेश में गुंडों का राज था। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि योगी सरकार में गुंडा राज खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि आज चोरी जैसी घटनाएं खत्म हो चुकी हैं। भैंस चोरी तो दूर, खेत से फावड़ा भी चोरी नहीं होता। वहीं स्वतंत्र देव सिंह हापुड़ नगर के गोल मार्केट भी पहुंचे। मौजूदा विधायक और बीजेपी प्रत्याशी विजयपाल आरती के पक्ष में दुकान दुकान जाकर वोट मांगे। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आज व्यापारी पूरी तरह से सुरक्षित है, गुंडे अपनी जगह जेल में बंद हैं। वहीं सीएम योगी जैसे ही दोबारा शपथ लेंगे तो बचे हुए गुंडे जेल चले जाएंगे। आज व्यापार करना काफी सुरक्षित है, इसलिए अपना कीमती वोट देकर बीजेपी प्रत्याशी को जिताने का कार्य करें। और इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक एक बार फिर चर्चा में। अभिनंदन पाठक ने अब चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वैसे तो वो बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा था, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का मन बना लिए। पहले कहा जा रहा था कि अभिनंदन पाठक ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाया, लेकिन किसी वजह से अब वो पूर्वांचल की किसी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 56 वर्षीय अभिनंदन पाठक मूल रूप से सहारनपुर के रहने वाले हैं। खुद को मोदी भक्त कहते हैं। अभिनंदन ने बताया कि 1999 में उन्होंने सहारनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी और इसके बाद उनका परिवार भी बिखर गया। अभिनंदन ने बताया कि उनकी पत्नी मीरा पाठक ने तलाक दे दिया। इसके बाद उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया क्योंकि वो नेता बनकर देश सेवा करना चाहते थे और इसके बाद उन्होंने कभी पत्नी से संपर्क नहीं किया। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान केंद्र पर जमकर निशाना साधा है और इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, चीन और पाकिस्तान की करीबी बाहरी और आंतरिक सुरक्षा से लेकर उद्योग में मोनोपोली और कोरोना महामारी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि देश को शहंशाह की तरह चलाने की कोशिश हो रही है और इस सरकार की नीतियों के चलते आज देश आंतरिक एवं बाहरी मोर्चों पर बड़े खतरे का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीति के कारण आज चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे परनाना जवाहरलाल नेहरू इस राष्ट्र को बनाने के लिए ही 15 साल तक जेल में रहे। मेरी दादी यानी कि इंदिरा गांधी को 32 गोलियां मारी गई और मेरे पिता यानी राजीव गांधी को विस्फोट से उड़ा दिया गया।
साथ ही उन्होंने इस राष्ट्र को बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत जानता हूं कि राष्ट्र क्या है। वहीं कांग्रेस सांसद ने सत्ता पक्ष से मुखातिब होते हुए कहा कि आप खतरे से खेल रहे हैं, मेरी सलाह है कि रुक जाइए। सीमा पर चीन की आक्रामकता और पाकिस्तान की सीमा से जुड़ी चुनौती का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आप खतरे को हल्के में मत लीजिए। आप चीन और पाकिस्तान को साथ ला चुके हैं, ये भारत के लोगों के साथ सबसे बड़ा अपराध है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि चीन के पास स्पष्ट योजना है। इसकी बुनियाद डोकलाम और लद्दाख में रख दी गई थी। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपने जम्मू कश्मीर और विदेश नीति में बहुत बड़ी रणनीतिक गलतियां की हैं। आपने दो मोर्चों को एक मोर्चे में बदल दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज़।